मम्मी जल्दी करो, हमें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ पायल बेटा, जरा रुको, सब्र करो। पायल पिंकी को तैयार करके ले जा रही थी, तब पिंकी, अरे मम्मी रुको, मेरा टिफिन तो दे दो। अरे हाँ भाभी, मेरा भी टिफिन चाहिए और मेरी फाइल भी लेते आना। हाँ हाँ ठीक है, अभी लाती हूँ, सबका सामान अभी लाना होगा। इतना कहने की देर थी कि नेहा वहां पर दोनों का लंच लेकर आ जाती है। लीजिए, आप दोनों का लंच तैयार है। थैंक गॉड तुम सबका लंच लेकर आ गए, मैं जल्दी से फाइल लेकर आती हूँ। इस तरह सभी जल्दबाजी में तैयार होकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। सबको खाना खिलाकर पायल और नेहा दोनों खाना खाने बैठी थी कि अरे बेटा, तुम दोनों ना खाना खाकर कुछ मस्त सा चटपटा खाना बना देना, उसके अंदर मटर पनीर पुलाव चाप भी बना देना। इतना सब कुछ क्यों बनना है मम्मी जी? अभी तो हम खाना बनाकर और खाकर हटे ही हैं। हाँ बिल्कुल, इतना सारा खाना किस लिए? अरे शांति पवन दोनों आज ट्रिप से 1 हफ्ते बाद वापस आ रहे हैं और 2 दिन यहीं रहेंगे। ये सुनते ही दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। क्या कहा? इतनी जल्दी वापस आ रहे हैं? पर उन्होंने तो कहा था वो कम से कम 15 दिन के लिए जा रहे हैं। फिर इतनी जल्दी उन्हें क्या हुआ कि वापस आ रहे हैं? अरे उनका भी वहां मन नहीं लग रहा, पर अच्छा है ना, वापस आ जाएंगे। मेरा तो यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मैं तो पूरा दिन बस बोर हो जाती हूँ। चलो जल्दी शुरू करो तुम दोनों अपनी अपनी तैयारी। हाँ अब तो शुरू होना ही पड़ेगा, और कोई चारा भी तो नहीं है। कमला के जाने के बाद, चलो दीदी, दूसरे काम का ऑर्डर मिल गया है। हम कहाँ यहाँ शांति से बैठ सकते, खाना खाते खाते भी काम बता दिए जाते। सही कहा नेहा, हमारे नसीब में बैल बनकर काम करना ही लिखा है। दोनों खाना खाती है और पहले बाकी के बचे हुए रसोई में सारे बर्तन साफ करती है। उसके बाद घर आ रहे मेहमानों के लिए खाना तैयार करती है। दोनों को खाना परोसा जाता है। खाना तो बहुत अच्छा है। आज कितने दिनों बाद जाकर घर का खाना मिल रहा है, मजा आ गया भी। उन्हें खाना खिलाने के बाद दोनों अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने बैठी थी। तभी शाम को बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया। ओहो, आज तो इतनी जल्दी टाइम हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। बच्चों को भी स्कूल से लेकर आना है। हाँ दीदी, आज तो मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ, लेकिन क्या करे, जाना तो होगा ही। चल कोई बात नहीं, चलते हैं। आते हुए बाजार से सामान भी तो खरीद कर लाना है। हाँ चलिए दीदी। दोनों बच्चों को लेकर आती है और बाजार से सामान भी। बच्चों के आने के बाद उन्हें खाना खिलाना और बाकी सबका दोपहर का खाना बनाकर उन्हें खिलाना, सारे काम खत्म करती है कि रात के खाने का समय हो जाता है। दोनों बहुत बुरी तरह थक गई थी तब। मम्मी मेरा स्कूल का होमवर्क करा दो ना। हाँ मेरा भी होमवर्क करवाना है। नहीं बेटा, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। चाची कम से कम आप ही करवा दो। माफ करना बेटा, मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ। आज तुम दोनों खुद ही कर लो, मेरे अंदर तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। ठीक है, हम खुद ही कर लेंगे। दोनों बच्चे मुंह फुलाकर वहां से चले जाते हैं। बच्चों के लिए टाइम निकालना भी मुश्किल हो रहा है, हमें खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता। समझ में नहीं आता क्या करें। हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए दीदी, वरना देखो हमारी हालत कैसी हो गई है। ऐसे तो हम जल्द ही बूढ़े हो जाएंगे काम करते करते, तो भला हम अपनी लाइफ की सुकून की कुछ पल कैसे एंजॉय कर पाएंगे। सही कहा तुमने, हमें कुछ तो तिकड़म लगाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह फिर से वही रूटीन शुरू होता है। सुबह बच्चे और पतियों को तैयार करके ऑफिस भेजना, उनका लंच पैक करना, सबका नाश्ता बनाना, रसोई और बाकी घर की साफ सफाई करना। फिर दोपहर में बच्चों को स्कूल से लाकर दोपहर का खाना बनाना। शाम को उनकी ननद रिया अपनी कुछ सहेलियों के साथ आती है और उन्हें आवाज लगाती है, भाभी भाभी आप दोनों कहाँ हो? पायल भाभी, नेहा भाभी। अरे अब कौन सी आन पड़ी मुसीबत, अब क्यों चिल्ला रहे हैं? बड़ी मुश्किल से अभी 2 पल चैन की सांस लेने के लिए लेटी थी, अब जरूर फिर से कोई नया काम आ गया होगा। गुस्से में बड़बड़ाती हुई पायल बाहर जाती है और रिया को उसकी सहेलियों के साथ देखकर, हाँ सब समझ गए, अब जरूर इस मैडम जी का ऑर्डर होगा फिर से खाना बनाने का। पूरा दिन हमें बस यही तो काम है, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए, बस खाना बनाते रहो बनाते रहो। तभी वहां नेहा भी आ जाती है और वो भी समझ जाती है कि अब उन्हें अगला ऑर्डर क्या मिलने वाला है। हाँ भाभी, आप ना हमारे लिए खाना बना दीजिए, इसमें थोड़ा चाइनीज और इंडियन दोनों बनाना। हाँ बना देंगे। ठीक है गर्ल्स, चलो तब तक हम अपने रूम में जाकर थोड़े गप्पे लड़ाते हैं। रिया अपनी सहेलियों को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रसोई में, देखो मैडम जी इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन कभी मजाल है हमारे किसी काम में हाथ बटा दे, यहाँ तक कि हमें ऑर्डर और झाड़ती रहती है। उसे छोड़ो, कोई हाथ नहीं बटाता। कोई बात नहीं, हमें ही कुछ करना होगा। हम कोई ट्रिक निकालते हैं जिससे हम अपने लिए समय बचा सके।
हाँ दीदी, जैसे हम पहले से ना सारे मसाले तैयार करके रख लेंगे, जब हमें खाना बनाना होगा तब डायरेक्ट उसमें डाल देंगे। सही कह रही हो। अब हर रोज कौन बार बार मसाला तैयार करने बैठेगा। पहले ही हम चटनी भी एक्स्ट्रा बनाकर रख लेंगे। वैसे भी इन्हें चटनी खाने का कुछ ज्यादा ही शौक है ना। फ्रिज में सामान तो कुछ खराब होता नहीं। हाँ, हम क्यों कड़ी मेहनत करें, वो भी बार बार। इस तरह पायल और नेहा एक डिसीजन लेती है और अपने लिए थोड़ा समय बचाने के लिए वो छोटी छोटी ट्रिक्स अपनाना शुरू कर देती है। अगले दिन सुबह दोनों किचन में काम कर रही थी। आज इन्होंने टमाटर की चटनी बनाने की फरमाइश की है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना लेते हैं और साथ में पुदीने की चटनी भी एक्स्ट्रा बनाकर रख लेते हैं। हाँ दीदी, 2-3 दिन का काम तो चल ही जाएगा। दोनों एक साथ ज्यादा चटनी बनाकर रख देती है ताकि उन्हें बार बार चटनी बनाने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। शाम को देखा, हमने सुबह ही दोनों चटनी बनाकर रख दी थी। हमारा आधा घंटा बच गया और जल्दी खाना बन गया तो जल्दी खत्म भी हो जाएगा। सच में दीदी, कमाल हो गया। अब हम भी ना जल्दी बर्तन साफ करके बाकी सबके साथ टीवी देख सकते हैं। दोनों जल्दी जल्दी काम खत्म करके उस दिन थोड़ा वक्त अपने लिए बचा पाई और सबके साथ मूवी एंजॉय करने हॉल में आ गई। अरे तुम दोनों यहाँ टीवी देखने आ गई, काम खत्म कब करोगी? मम्मी जी, हमने काम खत्म कर लिया। क्या कहा? आज तो जल्दी काम खत्म हो गया, ऐसा कैसे? बस मम्मी जी, टाइम के साथ साथ हमारी थोड़ी स्पीड बढ़ गई है ना, इसीलिए ऐसा हुआ। दोनों अपने छोटे से सीक्रेट छुपाते हुए अपने लिए वक्त निकाल पा रही थी। अब उन दोनों ने यहाँ तक कि ऐसी रेसिपीज भी ढूंढ ली कि जिसकी वजह से खाना बनाने में बहुत कम समय लगता था। जैसे कि एक दिन देखा, कभी कभी हमें रोटी की जगह चावल खा लेना चाहिए, कितनी जल्दी तैयार हो जाता है। हाँ दीदी, और रेडीमेड पैकेट वाली रोटियां और सब्जी लाकर उन्हें बना दिया। देखो तो, जहाँ हमें खाना बनाने में 1-2 घंटा लग जाता था, अब आधे घंटे में ही सब बन जाता है। सच में हमारा कितना सारा टाइम वेस्ट होता था, अब आसानी से बहुत टाइम बच जाता है। चलो जल्दी से सबको खाना खिलाकर आराम से अपने कमरे में बैठकर मूवी देखेंगे। दोनों बहुत खुश हो रही थी। दोनों ने जल्दी जल्दी खाना बनाकर सबको सर्व किया। वाह बेटा, आज तो बड़ी जल्दी खाना बन गया। चलो अच्छी बात है, वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। हाँ यार, कमाल कर दिया तुम दोनों ने, तो बड़ी जल्दी खाना बना दिया। लगता है तुम दोनों को कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस हो गया है किचन का। हाँ बिल्कुल सही कहा, हमारे अंदर यही तो खास बात है। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन कोई था जिसे ये कुछ ज्यादा ही खटक रहा था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, आजकल तुम दोनों इतनी जल्दी खाना कैसे बना लेती हो? पहले तो तुम्हें 2-3 घंटे लग जाते थे, अब तुम आधे घंटे में ही सब खत्म कर देती हो। मम्मी जी, अभी तो इन्होंने कहा कि हमें अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, इसीलिए उसके साथ हमारी स्पीड बढ़ गई है। और कुछ नहीं, बस तजुर्बे के साथ इंसान सब जल्दी जल्दी करना सीख जाता है। हाँ मम्मी जी, आप इतना मत सोचिए, अपना खाना खाइए और बताइए कैसा बना है। सभी खाना खा लेते हैं। अब हर रोज ऐसा ही होता था। उन्होंने बहुत सारी इजी रेसिपीज ढूंढ ली थी और पहले से ही सारा सामान तैयार करके रखती थी ताकि उन्हें खाना बनाने में समय ना लगे। इसलिए अब दोनों को अपने लिए समय भी मिल रहा था। आज हम कितने दिनों बाद रिलैक्स होकर बाहर शॉपिंग करने आए हैं। हाँ दीदी, सच में मजा ही आ गया। हमने कभी नहीं सोचा था इतना टाइम कभी अपने लिए निकाल पाएंगे। चलो जल्दी से आइसक्रीम खाते हैं। दोनों शॉपिंग करके और आइसक्रीम खाते हुए घर वापस आती हैं। तब रास्ते में आते हुए वो अपनी पड़ोसन से कुछ बात कर रही थी। अरे तुम दोनों कहाँ से आ रही हो? कुछ नहीं, बस शॉपिंग करने गए थे। तुम दोनों का सही है, मुझे तो यहाँ काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे हमें भी पहले कहाँ मिलती थी। अरे वो तो अब जरा समय मिलने लगा है। ये देखकर कमला को गुस्सा आता है और घर आने के बाद, तुम दोनों को टाइम नजर आ रहा है कितना हो रहा है? पता नहीं दोपहर से कहाँ गायब हो, यहाँ सभी खाने का इंतजार कर रहे हैं। अरे मम्मी जी, चिंता क्यों करती हैं, हम बस अभी आधे घंटे में खाना बना देंगे। दोनों आधे घंटे में खाना तैयार करके सबको खिला भी देती हैं और जल्दी से काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर कमला बड़ी परेशान हो रही थी। आजकल दोनों बहुत जल्दी काम खत्म कर लेती है और खूब फ्री भी रहती है, इधर उधर गप्पे भी लड़ाती है और आराम भी फरमाती है। मुझे कुछ तो करना होगा। बस अगले दिन से कमला की अलग डिमांड शुरू हो गई। जब दोनों काम खत्म करके आराम करने जा रही थी तब, अरे बेटा रुको रुको, एक काम करो, मैंने ना कुछ गमले ला दिए हैं, तो कल से तुम घर में ही गार्डनिंग करना शुरू कर दो और अच्छी अच्छी सब्जियां ना घर में ही उगाओ। लेकिन क्यों मम्मी जी? अरे बेटा, कम से कम घर में कुछ ताजी ताजी सब्जियां तो खाने को मिलेगी। तुम देखो, घर में सब्जी उगाने का अलग ही फायदा होता है। लेकिन अचानक से आपको ये शौक कहाँ से लग गया मम्मी जी? हम अभी अच्छा खासा बाहर से सब्जी लेकर तो आ जाते हैं, फिर परेशानी क्या है? अरे बेटा, उन सब्जियों में उतना स्वाद नहीं आता।
तुम करके देखना, फिर देखो खाने का स्वाद कैसे बदलता है। कमला ने जानबूझकर उन दोनों के लिए एक नया काम तैयार कर दिया था। अगले दिन दोनों काम करके गार्डनिंग का काम शुरू करती हैं। दीदी, इतनी मुश्किल से तो हमने अपने लिए थोड़ा वक्त बचाने की कोशिश की थी। अब घर के कामों से फुर्सत मिलने लगी तो मम्मी जी ने नया काम थमा दिया। हाँ सच में, लेकिन एक बार हम सारे बीज लगा देंगे ना, उसके बाद हमें इतनी मेहनत नहीं करनी। फिर तो हर रोज बस पौधों को पानी देना है, कुछ दिन की तो बात है। हाँ बिल्कुल, चलो कोई ना, कुछ दिन एडजस्ट कर लेते। अब दोनों ने मिलकर गार्डनिंग का काम खत्म कर दिया और हर रोज उतना काम नहीं रहता था। लेकिन कमला को कहाँ चैन था, उसने उन्हें दूसरा काम थमा दिया। एक दिन, मम्मी जी हम टेलर के पास जा रहे हैं, कुछ सूट सिलवाने हैं। अरे टेलर के पास जाने की क्या जरूरत है, आजकल टेलर कितने महंगे हो गए, 1000 रुपये में एक सूट सीते हैं। जब तुम दोनों को थोड़ी बहुत सिलाई आती है तो घर पर ही सिलाई कर दो। हाँ मम्मी जी, लेकिन हमारे हाथ में उतनी सफाई नहीं है ना, इतने अच्छे से नहीं आता हमें। अरे जब तुम हर रोज यही काम करोगी तो अपने आप एक्सपर्ट हो जाओगी, अपने आप सब हो जाएगा। अगर काम शुरू ही नहीं करोगी तो आएगा कहाँ से। अब जैसे तुम खाना आधे एक घंटे में बना लेती हो, ये भी तो एक्सपीरियंस का कमाल है। अब कमला ने अगला ऑर्डर दिया कि जितने भी सूट या कपड़े सिलने हैं घर पर ही सिलो। इससे भी कमला को चैन नहीं था, तो उसने उन्हें तीसरा ऑर्डर दिया। मम्मी जी आप इस बार घी लेकर नहीं आए? क्योंकि अब से तुम दोनों को घर पर ही घी बनाना है। मैंने देखा है तुम बहुत मलाई वेस्ट करती हो, इतनी मलाई बचाकर तुम आराम से घर पर ही घी बना सकती हो। क्या, अब हमें घर पर ही घी बनाना होगा? बिल्कुल, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है, इतना मुश्किल काम नहीं है ये। और साथ ही बाहर जो तुमने पौधे लगाए थे ना, उनका तुम अच्छे से ध्यान भी नहीं रखती हो। देखो आधे तुम मुरझा रहे हैं। अब तुम्हें नहीं पौधे लगाने तो मत लगाओ। ऑर्डर देकर कमला वहां से चली गई। मुझे लगता है मम्मी जी ये सब जानबूझकर कर रही हैं, उन्हें हमारा खाली बैठना अच्छा नहीं लग रहा ना, इसलिए। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। कोई बात नहीं, अगर वो ऐसा कर भी रही है तो हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे। फिर से कुछ तिकड़म सोचना पड़ेगा। अगले दिन दोनों ने अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी बनाई और पायल सब्जी लेकर कमला के पास आई। मम्मी जी मुझे ना अभी घी बनाना है, उसमें बहुत समय लग जाएगा और रात के खाने में देर हो जाएगी। तब तक आप एक काम करिए ना, आप जल्दी से सब्जी काट दीजिए, हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। अरे लेकिन बेटा। ठीक है मम्मी जी, सब्जी जल्दी काट देना ताकि हमें खाना बनाने में देर ना हो। थैंक यू सो मच मम्मी जी। पायल सामान रखकर वहां से चली गई। हे भगवान, अब मुझे काम भी करना पड़ेगा, कैसा दिन आ रहा है मेरा। कमला को काम करने में जोर पड़ रहा था, क्योंकि काफी समय से उसने कोई काम जो नहीं किया था। अब उसने दोनों बहुओं के लिए जबरदस्ती जानबूझकर एक्स्ट्रा काम निकाले थे। तो उसे भी तो भुगतना होगा। अगले दिन सुबह, मम्मी जी जल्दी से इधर आइए, हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। आज सुबह हमने गार्डनिंग के काम में थोड़ा ज्यादा ही समय लगा दिया था, इसलिए सबका नाश्ता बनाने में काफी देर हो गई है। अब जल्दी से बच्चों को नहलाकर स्कूल के लिए तैयार कर दीजिए ना। अरे लेकिन बेटा। ठीक है मम्मी जी, आप जरा जल्दी करना। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मदद के बिना हम सब कैसे कर पाते। इतना कहकर नेहा वहां से चली गई और कमला माथे पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे अब इन बच्चों को भी मुझे तैयार करना होगा। दोनों बच्चे दौड़ते हुए कमला के पास आते हैं। दादी दादी चलिए, हमें स्कूल के लिए तैयार कर दीजिए, हमें लेट हो रहा है वरना स्कूल में डांट पड़ेगी। हाँ दादी जल्दी कीजिए, आज आप हमको तैयार करेंगी, ये कितना मजा आएगा। अरे शांति रखो, कितना चै चै करते रहते हो। कमला बड़ी मुश्किल से बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती है और आराम करने लेटती है कि पायल आती है। मम्मी जी आप बाजार से हमारे लिए कुछ सामान लाकर दे दीजिए ना, मेरा अभी सिलाई का बहुत काम बचा है। आपको कल फंक्शन में एक नई साड़ी पहनकर जानी है ना, मुझे आज वो किसी भी हाल में तैयार करनी होगी, तो इसलिए मैं अभी बाजार नहीं जा सकती। क्या प्लीज आप बाजार से सामान लाकर देंगी? अरे बेटा मैं अभी तो बस लेटी थी, मैंने अभी तो बच्चों को तैयार करके भेजा। कोई बात नहीं मम्मी जी, जैसे अभी लेटी थी ना वैसे अभी खड़ी हो जाइए और बाजार से आने के बाद रेस्ट कर लेना। वो क्या है ना, अभी बहुत काम है, फिर बाद में गार्डनिंग का भी काम खत्म करना है, तो हम तो अभी जा नहीं पाएंगे। ये लीजिए लिस्ट, मैंने सारा सामान लिख दिया है। अब कमला को मजबूरन बाजार जाना पड़ता है और वहां से सामान लेकर आना पड़ता है। पायल और नेहा ने यही ट्रिक निकाली थी, जब भी काम ज्यादा होता वो कमला को कोई ना कोई काम थमा देती थी, और कमला ने इतने टाइम से कभी काम ही नहीं किया था तो वो तो इतना काम करके परेशान हो जाती है। हे भगवान, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ,
और काम नहीं करना मुझे। इससे तो अच्छा पहले ही ठीक था, अपनी मर्जी से आराम से कभी भी लेट जाती थी, घूम आती थी। इनका काम बढ़ाकर मैंने अपने लिए ही मुसीबत मोल ले लिया। तभी वहां नेहा आती है। मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी, आप एक बार बच्चों को लेकर क्या। कमला नेहा की बात पूरी भी नहीं होने देती और हाथ जोड़ते हुए इसकी बात को बीच में काटते हुए कहती है, अरे बेटा, मैं अब सोच रही थी घर के घी में ना वो स्वाद नहीं आता, तो तुम बाजार से ही घी ले आना। और गार्डनिंग करने का भी देखो कुछ खास फायदा तो नहीं हो रहा, सारे पौधे सूख जाते हैं। साथ में तुमने क्या कहा था, हाँ तुम्हें अभी सिलाई करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, सिलाई भी तुम बाहर टेलर से ही करवा लो है। मैं तो कहती हूँ तुमसे जितना काम हो ना उतना ही किया करो। अच्छा मम्मी जी, अगर आप ऐसा कहती हैं तो हम ऐसे ही कर लेंगे। हाँ मम्मी जी, वैसे हम बात के हक में तो नहीं है, आप चाहे तो हम सारा काम घर पर खुद ही कर सकते हैं। अरे धीरे धीरे समय के साथ साथ सीख जाएंगे और क्या, और एक्सपीरियंस भी तो हो जाएगा। अरे नहीं 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 बेटा, कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, इन काम को करने का कोई फायदा नहीं है। तुम मेरी बात मानो, जाकर आराम करो। मुझे ना अभी जरा शीला पड़ोसन के यहाँ जाना है, क्या है ना उसे मेरी एक मदद की जरूरत है, मैं अभी आती। कमला दुम दबाकर वहां से भाग जाती है और दोनों खूब हंसती है। देखा, आइडिया कमाल का था।